हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.6। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक्सरसाइज 1.6 को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 64 पे पावर 1/2, 32 पे पावर 1/5 और तीसरा क्वेश्चन दिया है 125 पे पावर 1/3। तो जो पावर वाली संख्याएं हैं, मतलब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ने से पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ फार्मूले हैं उसको पढ़ते हैं। देखिए जब आप लोग मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग पीछे से देखते हुए आइए। अगर आप पीछे से देख रहे हैं तो एक 5 रुपये या 10 रुपये की एक पतली वाली नोट्स बनाइए, उसमें सिर्फ फार्मूले लिखिए। जो मैं फार्मूले लिखवाता हूँ उसको आप लोग उसमें नोट किया कीजिए। और हफ्ते में, संडे में या फिर सैटरडे में, कभी आप जब भी आपको टाइम मिले एक बार उसको रीड मतलब पढ़ दिए कीजिए। उसके बाद से वो याद हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा भी नहीं और वो एक अलग होगा, तो फार्मूला ढूंढने में भी आसानी होगी आपको। चलिए मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ, कुछ फार्मूले हैं, कुछ मैं यहाँ पे फार्मूला लिख देता हूँ। फार्मूला लिख देता हूँ। सपोज करिए कि पहला इसमें फार्मूला ये है कि मान लीजिए कोई ए संख्या है, इस पे पावर n है, इनटू कोई संख्या ए है, ए ही संख्या है, इस पे पावर m है, तो जो इसका आंसर होगा वो होता है ए पे पावर n प्लस m। दूसरा इसमें फार्मूला होता है, अगर ए पे पावर n हो, अगर भाग कर रहे हैं हम लोग ए पे पावर m से, तो हमारा होता है ए पे पावर n माइनस m। तीसरा फार्मूला हमारा होता है कि अगर a पे पावर n इंटू बी पे पावर m हो, तो क्या होता है कि n हो, सॉरी यहाँ पे अगर n हो तो ये हो जाता है a b पे पावर n। ठीक है, बस इतना 3 फार्मूला बेसिकली काफ़ी है। ठीक है, और सपोज एक और लिख लेता हूँ मैं, e पे पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। और फार्मूला नंबर 5, अगर e पे पावर या फिर हम लोग लिख लेते हैं a पे पावर अगर माइनस n हो तो इसका होता है 1/a पे पावर n। ठीक है, ये कुछ फार्मूले हैं। देखिए, और इस फार्मूले को याद कैसे करना है मैं उसको एक बार कर लेता हूँ। देखिए, अगर a गुणे a पे पावर n गुणे a पे पावर m ऐसा हो, तो देखिए जो नीचे वाली आधार संख्या है a, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी है, लेकिन पावर डिफरेंस है, तो क्या करते हैं a लिख लेते हैं और जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। यानी कि जब गुणा का फॉर्म में हो तो पावर जुड़ जाएगा, और यही भाग के फॉर्म में होगा तो क्या होगा, जो पावर्स हैं वो आपस में माइनस हो जाएंगे। ये भी जो भी घात है उसको हम लोग घटा लेते हैं। अब देखिए a पे पावर n, b पे पावर n, देखिए जो पावर है, जो घात है वो समान है, लेकिन जो नीचे का आधार है ये अलग अलग है। तो क्या करते हैं, इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और जो पावर होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। e पे पावर 0 का मान 1 होता है, यानी किसी भी संख्या पे 1000, 2000, 500, 600 कुछ भी हो, अगर उस पे पावर 0 हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर देखिए किसी संख्या पे पावर अगर माइनस में है, अगर किसी संख्या पे पावर माइनस में है, तो इसको प्लस करने के लिए जो नीचे 1 होता है इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, इसके नीचे 1 छिपा है, क्या है 1 है, तो 1 को ऊपर कर देंगे, a को नीचे कर देंगे, तो 1 को ऊपर a को नीचे, तो जो पावर है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने फार्मूला देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला को स्टार्ट करेंगे। इस फार्मूला को आप लोग नोट कीजिए। मैं यहाँ पे कुछ जगह स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको रफ करूँगा। तो आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, रफ करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी थी, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, इरेज कर लिया। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है 64 पे पावर 1/2, 64 पावर 1/2, इसको हम लोग हल ऐसे करेंगे, 64 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 6 का क्या करेंगे, 64 का गुणनखंड निकालेंगे। ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, पहले इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 32। फिर 2 से करेंगे, 2 एक 2, 2 6 8, मतलब 2 6 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 16, 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, और 2 से करेंगे तो 1। तब तक करते रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 64 को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 64 को लिख सकते हैं, कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। तो इस पे चलिए हम लोग इसको लिख ही लेते हैं, जोड़ा बना लेते हैं। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, हम लोग करेंगे इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4
और 4 दूनी 8, यहाँ से 8 मिल गया, और यहाँ से 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से भी 8 मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 8 गुणे 8 पे पावर 1/2, 8 गुणे 8 पे पावर 1/2। अच्छा 1 मिनट, क्या होता है, जैसे पावर है 3 पे पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 3 का गुणा 2 बार, कितना 3 का गुणा 2 बार, यानी जो आधार वाली संख्या है उसका गुणा उतनी बार। तो अगर ये लिखा हो तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं, अगर ये लिखा है तो ये लिख सकते हैं, तो ये लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार सेम इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, जो ये 8 है 8 पे पावर लिखेंगे हम लोग 2, क्या लिखेंगे 8 पे पावर 2, लेकिन पहले से 1/2 है, पावर क्या है पहले से 1/2 है, तो गुणे 1/2 हो गया। अब देखिए 8 है तो 8 पे पावर, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 है तो 1 का 1 गुणा करेंगे तो 1, 8 पे पावर 1 यानी कि 8 का गुणा 1 बार यानी कि 8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसका आंसर कितना आएगा 8 हमारा आ गया। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है 32 पे पावर 1/5। तो सेम उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 32 का पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2 का गुणा 5 बार करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया हमने। तो यहाँ पे हो गया 2 पे पावर 5, और पहले से 1/5 है, देखिए पहले से 1/5 है कि नहीं है, और ये इसका निकल गया, तो इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा 2, और यही हमारा क्या होगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 125 पे पावर 1/3। तो हम लोग वही सेम काम 125 का पहले हम लोग निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 125 का निकालेंगे तो मैं पहले इसको डिवाइड कर लेता हूँ 5 से। तो 5 से करूँगा तो 5 दूनी 10 और 50 25, 50 25 और 5 एकनम 5, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 गुणे, लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5। देखिए 50 25 25 25 125, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 3, 1 2 3, तो 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार इसको करेंगे जब सॉल्व, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 5 पे पावर 3, क्योंकि 5 पे पावर 3 आया था तो इसको मैंने लिख दिया। 125 को मैंने लिख दिया 5 पे पावर 3। अब बचा 1/3, तो हम लोग क्या करेंगे 1/3 से गुणा करेंगे क्योंकि 1/3 है। अब जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा और गुणा करते हैं तो तिरछा तिरछी काटते हैं, मतलब तिरछा तिरछी कटने वाला होता है तो काट लेते हैं। तो 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो यानी कि सिर्फ हमारा हो जाएगा 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि ज्ञात कीजिए 9 पे पावर 3/2, 32 पे पावर 2/5, 16 पे पावर 3/4 और 125 पे पावर -1/3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। 9 को पहले जब हम गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे हम लोग 9 को लिख सकते हैं 3 पे पावर 2, 1 और 2, तो 3 पे पावर 2, और गुणा है पहले से ही 3/2 है तो 3/2 लिख लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा, यहाँ पे दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ कि यहाँ पे बचेगा 3 पे पावर 3, क्या बचेगा 3 पे पावर 3। ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया है, लेकिन बचा 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, यानी कि 3 पे पावर 3, और पावर का मतलब होता है इसका उतनी बार गुणा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 27, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी पर क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे 32। तो 32 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 32 का। जब 32 का निकालूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर 5। क्यों,
क्योंकि यहाँ जो 2 का संख्या है 1 2 3 4 5, तो जो 2 है वो 5 बार है, तो 2 पे पावर 5 और पहले से 2/3 2/5, तो ऊपर से 2/5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पे पावर 2 यानी कि 2 पे पावर होगा 2, और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, यानी कि 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा करेंगे। तो यहाँ पे मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है 16, तो 16 का पहले मैं गुणनखंड कर लेता हूँ। जब मैं 16 का करूँगा तो 16 का मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 16 को मैं लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं 16 को लिख सकता हूँ 2 पे पावर 4, नहीं लिख सकता 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 और पहले से 3/4 है, पहले से कितना है 3/4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पे पावर 3, यानी कि हो जाएगा 2 पे पावर 3। 2 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा, यानी कि जो बेस वाली संख्या है उसका जितना पावर है उतनी बार गुणा, तो 3 बार है तो 2 का गुणा 3 बार, 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी कि जो 8 होगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 125 पे पावर -1/3। अभी मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा था, मैंने बताया था कि अगर घात माइनस में हो तो उसको प्लस करने के लिए नीचे जो संख्या होती है उसको ऊपर भेज लेते हैं और ऊपर की संख्या को नीचे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 छिपा है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, और ये हो जाएगा पॉजिटिव में संख्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा हमारा 1/125, यही तो 125 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा, पे पावर 1/3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 125 का पहले गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 125 का, तो यहाँ से 125 का निकालूंगा तो ये हो जाएगा 5 से मैं कर लेता हूँ, 5 दूनी 10 50 25 50 25 और 5 एकम 5, यानी 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 3। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/5 पे पावर 3, यही तो 1/25 है तो 1/3। ठीक है, अब ऊपर पहले दिया है 1/3, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। अगर अब वीडियो हमारा समझ में आ रहा हो और मेरा मतलब मैं जो इफर्ट लगा रहा हूँ और वो आपको दिख रहा हो, तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए वो आपका मैटर है, लेकिन लाइक जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि सरल कीजिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 2 पे पावर 3/2 गुणे 2 पे पावर 1/5। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखा था मैंने, उसमें मैंने बताया था कि अगर नीचे बेस सेम हो, क्या था फार्मूला, एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, a पे पावर n गुणे a पे पावर m, तो क्या हो जाता था a पे पावर n प्लस m, यही तो क्या होता था a पे पावर n प्लस m, यानी कि अगर बेस एक जैसा हो, बेस अगर समान हो तो जो घातें होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो मैं इसको जब मैं सॉल्व करूंगा फार्मूले की सहायता से, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 पे पावर 3/2 और प्लस 1/5, क्योंकि घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 पे पावर, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इन दोनों का लसा लूंगा तो हो जाएगा 10। मैं इसको इधर साइड में सॉल्व कर लेता हूं, तो 3/2 प्लस 1/5 इन दोनों का लसा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसका 3 से गुणा कर लेंगे तो 5 तिहाई 15 प्लस 2, यानी कि ये हो जाएगा 17/10। क्या हो जाएगा 17/10, तो सीधे 2 पर मैं लिख सकता हूं 17/10, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम उसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है कि a पे पावर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1/3 पे पावर 3, उस पे पावर है 7, ये वाला 3 है तो मैं इसको सबका 3 पावर लिख लूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा 1/3 पे पावर 3। अब ये जो 3 है वो 3 इसके लिए भी काम करेगा, ये जो 3 है इसके लिए भी काम करेगा, और ये 3 इस पे भी काम करेगा। 1 पे पावर 3 हो,
यानी कि 1 का गुणा 3 बार, तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का नाम 1, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 1 का कितनी बार भी गुणा कर लीजिए 1 के साथ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पे पावर 3, और पहले से 7 है, पहले से क्या है, पहले से 7 है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 पे पावर 7 तरीका 21, तो ये हो जाएगा 1/3 पे पावर 21। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन तीसरा और चौथा देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है कि 11 पे पावर 1/2 भागे 11 पे पावर 1/4। मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से लिखने जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 11 पे पावर 1/2 और ये है बटा, बटा का मतलब भाग 11 पे पावर 1/4, यानी कि 11 पे पावर 1/4। ठीक है, अभी देखिए मैंने ये कहा था कि अगर a पे पावर n गुणे a पे पावर m हो तो हमारा होता है a पे पावर n+1। अगर दूसरा फार्मूला इसी में ये होगा तो ये हो जाता है, दूसरा फार्मूला हमारा होता है a पे पावर n भागे a पे पावर m, तो ये हो जाता है a पे पावर n-m। ठीक है दोस्तों, तो इसी फार्मूला का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि a और पावर अलग अलग है तो एक लिख के इसको घटा लेंगे, तो 1/2 माइनस 1/4। जब इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/4, दोनों का लसा लेंगे तो 4 हो जाएगा, दोनों का लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 से भाग दूंगा 4 में तो 2, और 2 का गुणा 1 में, यानी कि 2 माइनस 4 से 4 में भाग देंगे तो 1, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, यानी कि 2 में से 1 गया 1 और बटा 4 है तो 4, यानी कि 1/4। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 11 पावर 1/4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 7 पे पावर 1/2 गुणे 8 पे पावर 1/2। देखिए पावर तो सेम है, पावर तो सेम है, और ये दोनों अलग अलग हैं, जो बेस वाली संख्याएं हैं वो अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे और जो घात होगा वो सेम रहेगा, यानी कि ये हो जाएगा 7 गुणे 8 पे पावर 1/2। जब 7 का 8 में गुणा करेंगे तो 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56 पे पावर 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन यहीं तक थे। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो लेक्चर हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।